वेलकम स्टूडेंट्स। तो जो हम चैप्टर कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट, और जो हमारा सबसे पहला टॉपिक चल रहा है टॉपिक नंबर 1 कॉन्सेप्ट एंड नेचर। अभी तक हमने इसमें क्या सीखा था कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, एक लिंक प्रोवाइड करती है बिटवीन द टू पर्सन, वन इज सेवर एंड अनदर इज बोरोवर। दोनों के बीच का जो लिंक है वो कौन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करती है। अब इसके आगे हमने कहा जी फाइनेंशियल मार्केट क्यों है जब बैंक है तो हमने इसका रीज़न ये दिया था कि फाइनेंशियल मार्केट में रिटर्न ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे कि बैंक की और फाइनेंशियल मार्केट की दोनों की आपस में क्या रिलेशनशिप है, आइए समझते हैं। सबसे पहले वेज थ्रू विच फंड्स कैन बी एलोकेटेड, ऐसी कौन कौन सी सोर्स हैं जिससे बिजनेसमैन को अगर फंड चाहिए तो ऐसी कौन कौन सी सोर्स है जहाँ से फंड लाया जा सकता है, कहाँ से फंड ला सकते हैं। पहला तो आपका बैंक जैसे हम जानते हैं, और दूसरा हमने कहा फाइनेंशियल मार्केट। तो दो जगह हैं जहाँ से आप फंड अरेंज कर सकते हैं, या तो बैंक से या फाइनेंशियल मार्केट से। अब ये कैसे होता है, देखिए फंड किसके पास है, हाउस होल्ड के पास, सेवर्स के पास, जिनको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस यूनिट बोलते हैं। फंड तो आपके पास पड़ा है, आप इन्वेस्टर हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि जो आपके पास फंड पड़ा है या तो आप वो बैंक में डिपॉजिट करा दीजिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते रहिए 5 to 6, 7%, या तो एक ये ऑप्शन है। दूसरा है या आप इन्वेस्ट कर दीजिए उस फंड को, या आप डिपॉजिट कराते हैं बैंक में। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट में। अब सर इन्वेस्ट होता कैसे, अब इस क्वेश्चन का भी आंसर चाहिए कि इन्वेस्ट होता कैसे है। तो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आपको फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक मार्केट अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, कैपिटल मार्केट। आपको कैपिटल मार्केट से सिक्योरिटी बाय करनी है जितने की, सपोज कि आपको 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना है तो आप 1 लाख की सिक्योरिटी बाय कर लीजिए, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। जिस कंपनी की चाहेंगे वो बात का बात है, वो बात का मैटर है कि हम बाद में देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियों में करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी अभी ये समझें कि जो हमारा सेवर है, हाउस होल्ड है, जिसका मनी पड़ी है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो बैंक चले जाए और मनी डिपॉजिट कर दे, ठीक, और दूसरा या वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर दे बाय बाइंग द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। अब भले आप बैंक को दे दो, भले आप फाइनेंशियल मार्केट को दे दो, इन दोनों ने ये फंड जो इनके पास आया है देना किसको है, बिजनेसमैन को। दोनों ने ही बिजनेस को मैन को देना, तो बोथ लैंड द फंड टू बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन आपको पता है कौन होता है, आपका डेबिट यूनिट होता है। तो हाउस होल्ड माने हम लोग, आप लोग, हमारे पास जो सेविंग पड़ी है, हमारे पास ऑप्शन है या तो हम बैंक में जमा करा दें या हम फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने जो फंड देना है वो आगे बिजनेसमैन को ही देना है। बस फ़र्क इतना है कि बैंक आपको बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट देता है, यहाँ पर जो आपके प्रॉफिट के या अर्निंग के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू दी बैंक। तो ये तो है रिलेशनशिप। अब अगर यहाँ से समझे तो बैंक और फाइनेंशियल मार्केट एक ही काम कर रहे हैं, और जब दो लोग एक ही जैसा काम कर रहे हो तो वो आपस में एक दूसरे क्या बन जाते हैं, कंपटीटर बन जाते हैं। तो वही आ गया, बैंक और फाइनेंशियल मार्केट दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कंपटीटर्स हैं। क्या हैं, दोनों एक दूसरे के कंपटीटर्स हो गए। तो अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड में मल्टीपल चॉइस में कि बैंक और फाइनेंशियल मार्केट की क्या रिलेशनशिप है आपस में, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। इनका काम बढ़ेगा तो इनका कम हो जाएगा, इनका कम होगा तो इनका बढ़ जाएगा। समझ आई। अब यहाँ पर एक फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन भी है, जो हम लिखते हैं एग्जाम में कि फाइनेंशियल मार्केट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। हमें ये तो पता है फाइनेंशियल मार्केट फंड ट्रांसफर करती है फ्रॉम सेवर टू दी बोरोवर, मगर एक्चुअल में फाइनेंशियल मार्केट डेफिनेशन है क्या। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है, इट इज़ अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अभी हमने यहाँ पर देखा कि फाइनेंशियल मार्केट में आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे, बाय सिक्योरिटीज़। आप सिक्योरिटी बाय करिए और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट का क्या काम है, पहला क्रिएट करना और दूसरा एक्सचेंज करना। किसको, फाइनेंशियल एसेट, जो क्या है, सिक्योरिटीज़। तो फाइनेंशियल मार्केट पहले क्रिएट करती है सिक्योरिटीज़, फिर एक्सचेंज करती है। एक्सचेंज किसके साथ करेगी, सेवर के साथ करेगी जो इन्वेस्ट करने आ रहा है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी क्रिएट होती है, फिर एक्सचेंज होती है आपके साथ, सेवर्स के साथ, ठीक। और उस सिक्योरिटीज़ को फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि वो काम ही उसी में कर रही है, तो वो उसका क्या हो गया, फाइनेंशियल एसेट्स। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या निकली, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जो क्या है, सिक्योरिटी है।
कॉन्सेप्ट एंड नेचर आपका फर्स्ट टॉपिक था, क्लियर हो गया। इसके बाद जो हम टॉपिक करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या काम हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। थैंक यू, जय हिंद।